इस वीडियो के पिछले भाग में हमने 8 ऐसे ग्रहों के बारे में जाना जहां नर्क से भी बदतर हालात हैं। इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं जहां जाने का सपना आप कभी भी नहीं देखने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, वास्प 12b। इस ग्रह के बारे में कहा जाता है कि यह प्रकाश को ही खा जाता है, और ऐसा क्यों है आइए जानते हैं। वास्प 12b अभी तक के ढूंढे गए एक्सोप्लैनेट में सबसे डार्क एक्सोप्लैनेट है। इस ग्रह के जिस हिस्से पर दिन रहता है वहां से भी उतनी ही लाइट मिलती है जितनी कि इसके अंधेरे वाले भाग से, जिसका मतलब ये है कि यह ग्रह बहुत भारी मात्रा में प्रकाश को अपने अंदर ही रख लेता है। ये ग्रह काफी ज्यादा विशाल भी है और हमारे सौरमंडल में मौजूद बृहस्पति ग्रह से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। ये अपनी सतह पर गिरने वाली 94% लाइट को अपने ही वायुमंडल में सोख लेता है और उसे रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाने नहीं देता। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ग्रह का तापमान सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल इस ग्रह का तापमान 8312 डिग्री सेल्सियस है, जो सच में बहुत बहुत गर्म है। हमारे सूर्य की सतह का तापमान भी 5500 डिग्री सेल्सियस है। यह प्लैनेट अपने तारे से टाइडली लॉक्ड है, यानी इसका एक ही हिस्सा हमेशा तारे के सामने रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा पीछे, जिसकी वजह से इसके आधे हिस्से पर हमेशा दिन रहता है और आधे हिस्से पर हमेशा रात। इसकी वजह से तापमान में भी बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देने लगता है। इस ग्रह पर सबसे ठंडा तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो असल में बहुत ज्यादा है। ये ग्रह अपने तारे के इतना ज्यादा पास है कि इसका वायुमंडल कभी कभी इसके तारे में ही कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस पर मौजूद हवाएं और बादल तारे में जाने लगती है। इस ग्रह को हॉट जुपिटर भी कहा जाता है, और ऐसा क्यों है ये आप जान ही चुके हैं। नंबर 2, GJ504b। सबसे पहले तो इस ग्रह के रंग के लिए एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस ग्रह का रंग पिंक है, जो बहुत ही रेयर है। यह ग्रह वर्गो नाम के तारामंडल में मौजूद है। वैसे तो इस ग्रह का नाम गिलीज 504b है, लेकिन ज्यादातर इसे GJ504b नाम से बुलाया जाता है। अभी हमने देखा ऐसे ग्रह को जो अपने सूर्य का चक्कर काफी पास से लगाता है, लेकिन ये ग्रह अपने तारे का चक्कर बहुत ही ज्यादा दूर से लगाता है। जितना हमारे सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच में दूरी है, उससे 9 गुना ज्यादा दूरी से ये अपने तारे का चक्कर लगाता है। इस ग्रह की सबसे खास बात यह है कि ये अभी बहुत नया है और इस समय भी बन रहा है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे चलकर ये बहुत विशाल होने वाला है और शायद ये अपने सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह ही बनेगा, बिल्कुल बृहस्पति की तरह। इसके अंदर का तापमान अभी बहुत ज्यादा है और इसीलिए यह इस गुलाबी रंग में चमकता है। समय बढ़ते बढ़ते यह शायद अपने इस रंग को खो देगा। नंबर 3, केपलर 10c। इस ग्रह को मेगा अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के जैसा ही है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 560 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और यह ड्रैको नाम के एक तारामंडल में मौजूद है। ये अपने तारे का चक्कर मात्र 45 दिनों में लगा लेता है, यानी इसका एक साल पृथ्वी के 45 दिनों के बराबर होता है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान से 17 गुना ज्यादा द्रव्यमान को होल्ड किए हुए है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा बड़ा भी है। वैज्ञानिक इसकी हर बात से सहमत हैं, लेकिन उनको ये बात खाई जा रही है कि आखिर इतना बड़ा ग्रह बन कैसे सकता है, जिसका साइज भी इतना ज्यादा हो और सबसे बड़ी बात द्रव्यमान इतना ज्यादा हो। ये ग्रह इतना ज्यादा यूनिक है कि इसने प्लैनेटरी साइंस में एक नई फील्ड ही खोल दी है और उसे कहा जाता है मेगा अर्थ। अभी तक हमारे पास सुपर अर्थ होते थे, लेकिन अब इस नए कॉन्सेप्ट में उन ग्रहों के बारे में पढ़ाई और रिसर्च होती है जो हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा विशाल है और जिनका द्रव्यमान भी हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है, जैसा कि कुछ इस ग्रह का है। नंबर 4, OGLE 2005 BLG 390 LB। इस ग्रह के नाम में ही इसकी सारी जानकारी दी हुई है। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 20,000 प्रकाश वर्ष की है और यह सजिटेरियस नाम के तारामंडल में मौजूद है। यह एक ऐसी प्रजाति के तारे का चक्कर लगाता है जो हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे छोटे तरह के और सबसे धुंधले तारे होते हैं। इन तारों को कहा जाता है रेड डॉर्फ। यह ग्रह इस तारे को भी बहुत दूर से चक्कर लगाता है, यानी इसका तापमान बहुत ही ज्यादा कम रहता है। वैसे भी यह तारे बहुत कम ऊर्जा को बाहर निकालते हैं। ऊपर से ये ग्रह इतनी दूरी पर मौजूद है जिससे इस पर गर्मी नहीं पहुंच पाती। ये हमारे ब्रह्मांड के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक है और इसका तापमान -220 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। पानी से बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। अब आप ही समझ सकते हैं कि यहाँ तापमान कितना ज्यादा ठंडा है। ये बर्फ से बनी हुई चादरों से पूरी तरह से ढका हुआ है और इसकी सतह पर जितने भी पहाड़ हैं वो भी सिर्फ बर्फ के ही बने हुए हैं।
यहाँ का तापमान इतना ज्यादा ठंडा होता है कि अगर यहाँ पर किसी इंसान को भेज दिया जाए तो वह 1 सेकंड के अंदर पूरी तरह से बर्फ बन जाएगा और उसका खून इस तरह से जम जाएगा कि उसे पिघलाने में कई घंटों का समय लगेगा। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसके केंद्र में लावा और मैग्मा मौजूद हो सकते हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में इसकी सतह पर मौजूद बर्फ पिघलेगी और इस पर भारी मात्रा में पानी भी आएगा, जिससे समुद्रों का निर्माण होगा और फिर शायद यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन ऐसा होने में ही लाखों से करोड़ों सालों का समय लगेगा। नंबर 5, PSR B162026b। इस ग्रह की असली खासियत है इसकी उम्र और यह ग्रह ब्रह्मांड के सबसे पुराने ग्रहों में से एक है। इसकी सिर्फ अंदाजन उम्र ही 13 अरब साल है, यानी करीब हमारे ब्रह्मांड के बराबर की ही उम्र। हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.8 अरब साल है और हमारी पृथ्वी की उम्र मात्र 4.54 अरब साल है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह ब्रह्मांड में बने शुरुआती कुछ ग्रहों में से एक होगा। ऐसा माना जाता है कि यह एक ऐसे तारे के आसपास बना होगा जो हमारे सूर्य के बराबर ही होगा, लेकिन यह ब्रह्मांड के बनने के कुछ करोड़ों साल बाद ही पैदा हो गया होगा। इस ग्रह के आसपास का इलाका भी पूरी तरह से मरने की कगार पर आ चुका है और यहाँ पर ज्यादातर सभी चीजें इनएक्टिव है। कहने को तो यहाँ पर 1 लाख तारे हैं, लेकिन इनकी सारी ऊर्जा बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और इसलिए इसके अंदर अब इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची कि यह ज्यादा मात्रा में रोशनी और हीट को छोड़ पाए। वैज्ञानिकों के पास अभी इतने आधुनिक टेलीस्कोप नहीं है कि इस ग्रह पर बहुत अच्छे से रिसर्च की जा सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप इन ग्रहों और तारों की खोज करने में कितना सक्षम है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो इन पर रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर यह ग्रह किस चीज का बना हुआ है और इसके अंदर और क्या क्या खासियत छिपी हुई है। नंबर 6, केपलर 438b। इस ग्रह के बारे में बताने से पहले हम आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहेंगे, जिसे कहा जाता है अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स। दरअसल यह एक स्केल होता है जिस पर ग्रहों को मापा जाता है और जितना ज्यादा उन ग्रहों का स्कोर आता है उससे ये पता चलता है कि वह ग्रह पृथ्वी से कितना मेल खाता है। इस ग्रह का ESI यानी अर्थ सिमिलैरिटी इंडेक्स 0.88 है और यह अभी तक के ढूंढे गए किसी भी एक्सोप्लैनेट से सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सभी ग्रहों में से ये ग्रह पृथ्वी से ज्यादा मेल खाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं और ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही यहाँ पर कोई सभ्यता रह रही हो। ये ग्रह अपने तारे केपलर 438 के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहा है, यानी एक ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है और तापमान भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि हम इंसान इस ग्रह पर जाएंगे या नहीं। नंबर 7, ट्रेस 4b। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से 14 प्रकाश वर्ष दूर है और यह हरक्यूलियस नाम के तारामंडल में मौजूद है। यह वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढे गए अभी तक के सबसे बड़े ग्रहों में से एक है और यह 5वें नंबर पर सबसे विशाल ग्रह है। इस ग्रह से पहले GQ Lupi-b, WASP 12b, WASP 17b, CT Chamaeleontis b जैसे ग्रह आते हैं जो इससे भी विशाल है। यह बृहस्पति ग्रह से 1.5 गुना ज्यादा विशाल है, लेकिन इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम है और इसीलिए इसे पफी प्लैनेट कहा जाता है, यानी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट प्लैनेट। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक इसका तापमान 1260 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अपने तारे के बहुत नजदीक है और शायद यही कारण है कि यह इतना ज्यादा पफी भी है। यह अपने तारे का चक्कर मात्र 72 लाख किलोमीटर की दूरी से लगाता है, जिसकी वजह से इस पर मौजूद पत्थर तक भाप बनकर उड़ जाते हैं। इतनी नजदीकी होने की वजह से यह अपने तारे का चक्कर मात्र 3 दिनों में ही लगा लेता है। इन कारणों की वजह से ही यह ग्रह ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे बड़े ग्रह और सबसे कम डेंसिटी वाले ग्रहों में गिना जाता है। नंबर 8, HD 106906b। HD 106906b एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और यह क्रक्स नाम के तारामंडल में है। ये ग्रह अपने तारे को इतनी दूरी से चक्कर लगाता है जिसको सुनने के बाद आपकी होश उड़ जाएंगे। दरअसल यह ग्रह अपने तारे का चक्कर करीब 96 अरब किलोमीटर दूर से लगाता है, जो सूर्य और नेपच्यून के बीच की दूरी से 20 गुना ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि यह हमारे बृहस्पति ग्रह से 11 गुना ज्यादा द्रव्यमान को अपने अंदर समेटे हुए है। ये ग्रह इसलिए ही फेमस है क्योंकि वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इतनी दूरी पर यह ग्रह बना कैसे होगा और कैसे इतनी दूरी से ये अपने तारे का चक्कर लगा रहा है। अपने तारे से इतना दूर होने के बाद भी इस ग्रह का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत ज्यादा है। अगर इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो आप इसके अंदर की गर्मी को बहुत आसानी से देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह ग्रह अपने तारे के आसपास बना ही नहीं
बल्कि यह किसी और तारे का ग्रह है जो उसके गुरुत्वाकर्षण बल से छूटकर अंतरिक्ष में टहलता हुआ इस तारे के ऑर्बिट में आकर फंस गया है और अभी तक इसका चक्कर लगा रहा है। खैर, ऐसा क्यों और कैसे है, इसका उत्तर तो अभी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता है। नंबर 9, वास्प 17b। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये ग्रह ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़े ग्रहों में से एक है और इसका द्रव्यमान हमारे सौरमंडल में मौजूद बृहस्पति ग्रह से आता है। इस ग्रह की खास बात यह है कि ये अपने ऑर्बिट को रेट्रोग्रेड करता है, यानी ये अपने तारे के घूमने की दिशा से उल्टी दिशा में घूमता है, जो आम ग्रहों में नहीं देखा जाता। यही चीज इस ग्रह को बहुत ज्यादा खास बनाती है। दरअसल जब भी ग्रह बनते हैं तो वह घूमते हुए बनते हैं और ज्यादातर वह उसी दिशा में घूम रहे होते हैं जिस दिशा में उनका तारा घूम रहा होता है। लेकिन ये ग्रह इस बात को पूरी तरह से नकार कर उल्टी दिशा में घूमता है, जो बात इसे एक अलग तरह का ग्रह बना देती है। नंबर 10, ट्रेस 2b। कुछ देर पहले हमने आपको एक ऐसे ही ग्रह के बारे में बताया था जो अपनी सतह पर पड़ने वाली 94% रोशनी को सोख लेता है और सिर्फ 6% रोशनी को ही अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन यह ग्रह उससे भी ज्यादा काला है और इसे कूल प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी कोयले से बना हुआ ग्रह। हालांकि यह असल में कोयले से नहीं बना है। इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा काला है और इस पर पड़ने वाली मात्र 1% लाइट ही अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट होती है। इस ग्रह को 2011 में ढूंढा गया था और तब से ही इसे ब्रह्मांड में ढूंढा गया सबसे डार्क ग्रह का खिताब मिला था। यह जो 1% लाइट को अंतरिक्ष में छोड़ता भी है वह लाल रंग की होती है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा डरावना दिखता है। नंबर 11, केपलर 17-8b। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाता है। यह एक्सोप्लैनेट सिग्नस तारामंडल में मौजूद है। हम आपको बता दें कि केपलर नाम से शुरू होने वाले ज्यादातर ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के जैसे ही होते हैं, क्योंकि उन्हें इसलिए ही ढूंढा जाता है ताकि हम इंसान बाकी ग्रहों पर पृथ्वी जैसी चीजों के बारे में रिसर्च कर पाएं। ये ग्रह अपने तारे का चक्कर बहुत पास से लगाता है। अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो यह अपने सितारे का चक्कर मात्र 8,85,139 किलोमीटर की दूरी से लगाता है, जो मरक्यूरी और सूर्य के बीच की दूरी से भी 40 गुना कम है। इसकी वजह से इस ग्रह का तापमान 2030 डिग्री सेल्सियस है। फ्रांचेस्को पेपी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर के मुताबिक यह केपलर के द्वारा ढूंढे गए कुछ ही ऐसे ग्रहों में से होगा जिस पर एक भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिससे इंसान यहाँ पर टिक पाए। ऐसा कहा जाता है कि यह ग्रह पूरी तरह से लावा से बना हुआ है और लावा में रहना इंसानों के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नंबर 12, 2 मास J21268140। ये है हमारी लिस्ट का आखिरी ग्रह। अभी तक हमने आपको ऐसे ग्रहों के बारे में बताया जिनके पास अपना एक तारा था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसे भी ग्रह मौजूद हो सकते हैं जिनके पास खुद का तारा ही ना हो? और कुछ ऐसा ही इस ग्रह के साथ भी है। दरअसल इस ग्रह के पास तारा तो है, लेकिन वो इस ग्रह से इतना दूर है कि इसकी सतह से दिखाई भी नहीं देता। यह ऑक्टेंस नाम के तारामंडल में मौजूद है और इस ग्रह का तारा इससे 965 अरब किलोमीटर दूर है। ये किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा ऑर्बिट है जो आज तक वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढा गया है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक डॉक्टर सिमन मर्फी के मुताबिक अपने तारे से इतनी दूर मौजूद लो मास प्लैनेट का मौजूद होना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कूड़े के ढेर में हीरा मिलना। उनका मानना है कि इस ग्रह का निर्माण हमारे ग्रहों के जैसे नहीं हुआ होगा, बल्कि यह किसी और ही तरीके से बना होगा जिसके बारे में अभी हम इंसान नहीं जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में इसके बारे में भी हमारे पास पर्याप्त जानकारी आ जाएगी। तो ये थे ब्रह्मांड के वो 12 सबसे खतरनाक ग्रह जहां आप कभी नहीं जाना चाहेंगे। अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 3 लिखना ना भूलें। वैसे आपको इनमें से सबसे अजीब ग्रह कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।